इस प्रकार से महर्षि नारद जी ने ईश्वर को याद किया इस समय पर, और भगवान को याद किया कि यही अवसर सहाय सोई होई। भगवान प्रकट हो गए। बोले बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज मौका पड़ने पर उधार सुधार तो लेना ही पड़ता है। तो बोले क्या चाहिए तुम? बोले कुछ उधार लेने आए। बोले क्या? बोले मेरे घर में विवाह शादी का। बोले तुम्हारी घर गृहस्थी तो है नहीं, विवाह शादी किसकी आ गई? बोले कुछ नहीं महाराज, हमारी मन कर गया है। तो बोले अब क्या चाहिए? बोले पुराने जमाने में ऐसा होता था, विवाह शादी हो तो किसी से दरी ले आते थे, किसी से टंकियां ले आते थे, काम चलाते थे। तो महाराज तो बोले बताओ आपको क्या चाहिए? आपका सब कुछ मेरे पास, आप क्षीर सिंधु ही ले जाओ। बोले नहीं ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आई वांट योर ब्यूटीफुल फेस। आपन रूप देहु प्रभु मोही। किस लिए? कहा आने भांति नहीं पाबहु ओही। कहा महात्मा लोग मेरे रूप का ध्यान इसलिए करते हैं कि उससे छूट जाएं, और आप कहते हैं आप अपना रूप इसलिए दे दो कि उससे मिल जाएं। ये तो उल्टा कर रहे हैं महाराज। अच्छा देखो कहा कि और फिर नारद जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो भक्ति महारानी को बड़ा बुरा लगा। भागवत में भक्ति महारानी ने कहा भक्ति पुत्र नारदः नारद भक्ति का चित्ते स्थास्यामि ते सदा ना कदाचित विमुंचामि। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगी। आज भक्ति महारानी ने देखा कि माया नारद को नचा रही है। भक्ति महारानी प्रकट हो गई कि मेरा बेटा भगवान के सामने खड़ा है और क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है, एक बार मुझे इसकी जीभ पर बैठ जाने दो। कहा कि आ जाओ, एक चौपाई तुम भी कह लो, समय तो मेरा है। तो माया उतरी और भक्ति महारानी जी बैठी और नारद जी ने केवल एक चौपाई बोली और उसी चौपाई ने उनका बेड़ा पार कर दिया। क्या कहा नारद जी ने कि जेहि विधि नाथ होए हिति मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। जिससे मेरा कल्याण हो जाए और बेग जल्दी करो। और बाद में अपना रिश्ता बता दिया, करो सुबेग दास में तोरा, मैं आपका दास हूं। इसका उत्तर अरण्य कांड में जाकर के भगवान ने दिया है चल करके। मोरे प्रोण तनय समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। तो इसलिए उन्होंने भगवान ने कहा तो फिर मेरे ऊपर तो सुनो, हम हित तो करते ही नहीं और तुम कह रहे जय विद होए नाथ हित मोरा। तो बोले क्या अहित करते हो फिर आप? बोले ना, मैं हित भी नहीं करता अहित भी नहीं करता। बोले फिर करते हो कुछ कि नहीं? बोले जेहि विधि हुई है परम हित नारद सुनहु तुम्हारे सोई हम करवन आन कछु बचन नाम सा। जेहि विधि हुई है परम हित कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न देह सुनो मुनि जोगी। रोगी आकर के डॉक्टर से कहता है हमारा थोड़ा खट्टा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात सुनता नहीं। मैं भी डॉक्टर हूँ, ऋषि मुनियों ने मुझे कहा है भावरोग वैद्यम, भाव रोगों को नष्ट करने के लिए मैं डॉक्टर हूँ। इसलिए अब जब आप मेरी अस्पताल में भर्ती हो गए हो तो अब मैं जो उपचार देता हूँ उसी को आप लो। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि आपन रूप देहो प्रभु मोहि, मैं अपने रूप को तो दे दूंगा लेकिन मेरे रूप को तुम्हारे जैसे तपस्वी महात्मा ही देख सकते हैं, सब लोग नहीं देख सकते। चलो आप कह रहे हो मैं अपना रूप दे देता हूं। सो भगवान ने अपना रूप भी दे दिया है। ये मत समझना कि केवल बंदर बनाया था, एक बंदर और बना दिया और दो रूप और दिए। अपना रूप दिया, चार हाथ हो गई भुजाएं नारद जी की, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर लहरा रहा है। नारद जी जब खुद देखते हैं चारों तरफ तो एकदम विष्णु नजर आते हैं, क्योंकि वो देखने लायक थे इसलिए वो दिख रहा था उनको। लेकिन जब भरी हुई राजाओं की सभा में गए
तो भगवान अपने भक्तों का मजाक नहीं उड़ने देते, इसलिए मजाक नहीं उड़ने दिया। जितने भी बैठे हुए सभा में राजा लोग थे, उन्होंने नारद जी को किस रूप में देखा? नारद जान सबई सिर नावा, सबने नारद के ही रूप में देखा उन्हें, बंदर के रूप में किसी ने नहीं देखा। क्योंकि भगवान अपने भक्त का मजाक करना उड़ाते हैं, और जो उड़ाते हैं उन्हें कभी छोड़ते भी नहीं है। इसलिए भगवान के भक्तों का मजाक मत उड़ाना। अगर कुछ उल्टी पुल्टी माया में पड़े हो तो भगवान को हाथ जोड़ लेना, भगवान तुम जानो, तुम्हारे जो भक्त जाने, हम काहे कौन के बीच में पड़े, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करो उनके साथ। महात्मा गलती कर रहे होंगे तो उनका परिणाम भी खुद ही भोग लेंगे, आप उसके बीच में मत पड़ना। और आप पड़े तो आपकी वही गति होगी जो शंकर जी के गणों की हुई थी। इसलिए खाए को अपने बीच में पड़ना, उनको रहने दो, जो कुछ कर रहे हैं करने दो। उसके बाद में महाराज भगवान ने नारद जान, सभी ने नारद जान करके उनको प्रणाम किया। और आगे चल, अगर उन्हें यह पता लग जाता जे भी कंपटीशन में भाग लेने आए हैं तो आगे जाने देते, कहते पीछे आए हैं पीछे बैठो। लेकिन सबने नारद जी को आगे जाने दिया। अरे ये बाबा जी हैं, ये राजा के गुरु होंगे, जब कन्या हमारे ऊपर बरमाला डालेगी तो ये मंत्र बोलेंगे, स्वस्ति वाचन करेंगे, जाओ जाओ महाराज जाओ। उन्हें क्या पता जी खुद ही दूल्हा बन के आए। नारद जी आगे बैठ गए और उनके बगल में हरिगण बैठे, दोनों हरिगण बैठे कर रहे हैं, कूट नारद हैं, नारद जी का मजाक उड़ा रहे थे। आहा हा, क्या सुंदर भगवान ने आपको नाक दी है। जैसे भगवान धरती का उद्धार करने के लिए 12 भगवान बन करके जब आए थे, तब जैसी उनकी नाक थी वैसे ही आपकी नाक है। नारद जी सोच रहे हैं 12 भगवान कह रहे हैं, जो उन्हें पता ही नहीं, हमें कह रहे हैं सुअर जैसी नाक है तुम्हारी। क्या सुंदर आपकी आंखें, कहा जैसे भगवान शंकर जी के बेटे की आंखें हैं वैसे ही आपकी आंखें, मानी गणेश मानी हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं, पानी मरकट लोचन करें कूट नारदें सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई, रीजे राजकुंवर छवि देखी, इन्हें भरे हरि जान विशेष। ये वो तो हरि है नहीं, ये तो स्पेशल ही हरि है। स्पेशल हरि का मतलब हो गया, हरि के 2 अर्थ होते हैं, एक तो हरिमानी विष्णु होता है और एक हरिमानी संस्कृत में बंदर होता है। तो उन्होंने संकेत कर दिया इन्हें बरे हरि जान विशेषी, लेकिन समझे नहीं पाए, समझ न पाए बुद्धि भ्रमशानी। जब सुनाए मुनि अटपट सुन सब कुछ रहे, तब तक राजकुमारी उधर से आई, कर सरोज जयमाल सुहाई। और जो ही उसने नारद जी को देखा, मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय ऐसी दत्ती कटकटाई। और उसके बाद में उसको गुस्सा किस पर आया? नारद जी पर गुस्सा नहीं आया, मंत्रियों पर गुस्सा आया। मेरी जैसी स्वरूपवान राजकुमारी के स्वयंवर में सबसे पहली लाइन में से बंदर को बैठा दिया, मेरा मजाक उड़ा दिया। और फिर जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तही न बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी फूल करके कुप्पा होकर के बैठे हुए थे, उस दिशा में उसने भूल करके भी नहीं देखा। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जब कृपा कर देते हैं तो माया तो संत के ऊपर नजर डालती नहीं, संत के तो ऊपर नजर डालते नहीं, संत के लाइन में भी जो लोग बैठ जाते हैं माया उनको भी नजर नहीं डालती। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेही न बिलो की भूली। उस दिशा में, संत की दिशा में चलो, तुम्हारा जीवन का संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार से अत्यंत दिव्यतम भगवान की मंगलमय कृपा हुई। अब वो कन्या तो गुस्सा करके आगे चलेगी। नारद जी कहते का हो, तुम कह रहे थे हम ही सबसे सुंदर जी, कहाँ जा रही, जान तो का होता है। अरे घूम फिर करके आना आप ही के पास में, आपसे ज्यादा कोई सुंदर, आप तो बैठो आराम से। अब नारद जी वहीं बैठे आराम से। क्यों, कितनी देर हो गई, करना क्या है? बोले अभी राजकुमारी आएगी ना। राजकुमारी का पीछे मुड़ के देखो। पीछे मुड़ करके देखा तो धर्म पतन तांगे कृपाला, कुंवर हर्ष मेली, स्वयंवर हो गया। कचौड़ी पकौड़ी लोग खा करके उठ गए, चाय पानी हो गई, सब खाली दोने पत्तल वहां पर पड़े हुए थे। नारद जी ने पलट करके बोले हाँ तो मैदान साफ, बोले हो गई शादी। बंदर जैसी सूरत लेकर के आए अपनी, अरे अपना चेहरा तो देखो, निज मुख मुकुर बिलोका हो जाई, आए हो शादी करने के लिए।
इतना गुस्सा आया उनको नारद जी को। अब महात्मा लोग पहले दर्पण तो रखते नहीं थे। सो मुनि जल देख सरोवर का पानी की काई हटाई, मुनि जल देख रूप निज पावा। जो उन्हें रूप मिला था उसको जब देखा तो इतना भयानक गुस्सा आया। तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाई। होठ कपकपाने लगे, पूरा शरीर उनका कांप रहा है गुस्से में कि अभी मैं उनके पास जाता हूं, दइयों सांप कि मरे हों जाई, अभी मैं उनको श्राप दे दूंगा। और यदि ये भगवान है, भगवान के ऊपर मेरा श्राप नहीं लगा तो मैं उन्हीं के सामने अपने दुपट्टे को अपने गले में डाल करके, फंदा लगा करके, फांसी लगा करके उन्हीं के सामने मर जाऊंगा। क्योंकि यश कीर्तन से जीवती, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो गया तो मौत तो मेरी वैसी हो गई, मैं जिंदा रह करके क्या करूंगा, मरी हो जाए, अभी मर जाऊंगा। भगवान भी बड़े दयालु है। बीच ही पंथ मिले दन जारी, वहां तक नहीं जाने दिया, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ से भरा हुआ व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता। और नारद जी में अब चारों ही चीजें लबालब भरी हुई थी, काम भी, क्रोध भी, मद भी, लोभ भी। और त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम काम क्रोधस्तथा मानसम तात, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सो जैसे टीटी आई बीच में आता है ना टिकट चेक करने, ऐसे ही भगवान आ गए। आओ टिकट, कहां जा रहे हो? मेरे मालिक गजब करते, अकेले आ जाते, अकेले नहीं आए। अरे लक्ष्मी जी को अकेले ले आते, अकेली लक्ष्मी जी भी नहीं, संग रमा और सोई राजकुमारी, जिसके लिए नारद जी जा रहे थे बलिहारी। संग रमा सोई राजकुमारी, और वो माला पड़ी हुई है जो उसके गले में हाथ में थी, भगवान को माला पड़ी हुई लहला रही। बोले देखो हम डालना चाहते थे माला, ये डाल के आए। मुनि कहाँ चले विकल की नाई, बोले बेहस चराचर आया। मुस्कुरा करके भगवान बोले अरे महाराज ये आप कहाँ चले जा रहे हो विकल होकर के? अभी हम बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी खड़े रहो तुम यहीं पर। और फिर गुस्से में आके वो भगवान को गालियां दी। अब जो संस्कृत की होती हैं आजकल की तरह थोड़ी, संस्कृत की, कपटी पापी कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, तुम कपटी हो। और आज से नहीं, तुम शुरू से ही हो। तुम ये जो लक्ष्मी, इससे जो तुमने शादी की है ना, इससे भी तुमने छल कपट, तुम्हारी औकात थोड़ी थी तुम लक्ष्मी से विवाह कर पाते। शंकर जी के समान तुम थोड़ी सुंदर हो। हाँ, कर्पूर्ण गौरम कर्णावतारम, विचारों को तुमने मतत सिंधु रुद्र भौराई, समुद्र का मंथन हुआ, बेचारे को पागल देवता को कह दिया जहर उनको पिला दो, और उनको जहर पिला दिया तुमने। मतत सिंधु रुद्र भौरायु, स्वर्ण फेर विषपान करायु, और आप रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार, तुम कुटिल हो। और आज से नहीं, सदा से तुम्हारी ये परंपरा रही। लेकिन भले भवन अब बायन दीना, अब नारद के पल्ले पड़े हो। अच्छे घर तुमने बायन दिया, पावहुगे फल, आज तुम्हें फल मिल जाएगा। सब जो तुमने किया उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। अब महाराज नारद जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कहा महाराज आप तो दयालु संत हो, आप श्राप कहाँ से दोगे? बोले नहीं श्राप दूंगा। तो उसके बाद में नारद जी ने कहा सुनो, तुमने जिस रूप को धारण करके मुझे इस राजकुमारी से वंचित किया, बंची मोहि जवन धर दे और सोई तनु धरहु श्राप ममु ए। भगवान बनकर के मनुष्य बने, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि धरती पर तुम्हें मनुष्य बनकर के धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, महाराज बड़ा गजब का वरदान दिया है आपने। का वरदान है ये? बोले हाँ। बोले हम लोगों के लिए सब कुछ सुलभ है, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ
होते हैं तब मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है, और देवताओं के लिए तो ये दुर्लभ है। आप जैसे संत ही जब कृपा करते हैं तो हम जैसे देवताओं को ये मनुष्य शरीर मिलता है। बड़ी कृपा की आपने कि मनुष्य जीवन में अवतरित होने का आपने वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा कि महाराज अभी तक मैं धरती में कई बार अवतार लेके आया, कभी कछुआ बन के आया, कभी मछली बन करके आया, कभी बराह बन करके आया, और कभी आया तो बौना आदमी बन के आया, तो भिन्न भिन्न रूप। लेकिन आज आपने वरदान दिया कि मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा, आज जीवन धन्य हो गया। नारद जी ने कहा हाँ ये तो धोखे से वरदान ही हो गया, लेकिन अब मैं श्राप देता हूँ। कहा कह दो महाराज, आप जो कुछ कहोगे अच्छे ही कहोगे। अब नारद जी महाराज ने दूसरा श्राप दिया कि ममुआ पुकारे कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। ममुआ पुकारे कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारी बिरह तुम हो दुखारी। आपने मेरी संसार में बड़ी हंसाई की है, इसलिए अब हम तुम्हें दूसरा श्राप देते हैं कि पत्नी के वियोग में तुम रोते रोते फिरोगे, भटकते फिरोगे। भगवान मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए, बोले जे भी वरदान है क्या? बोले तो बड़ा गजब का वरदान दिया आपने। बोले जी कैसे वरदान हो गया? बोले हम तो ये सुन रहे सोच रहे थे कि आप ये कहोगे जैसे हम अविवाहित रह गए वैसे ही तुम भी ऐसी रहोगे। इसका मतलब बाबा हमारी शादी तो होगी ना, और आप कह रहे पत्नी के वियोग में रोएंगे, इसका मतलब पत्नी अच्छे स्वभाव वाली होगी। नहीं तो बुरे स्वभाव वाले के लिए कोई रोता है क्या? एक श्रीमती जी का नियम था, पतिदेव जो कुछ कहे ठीक उसके उल्टे जाना। पत्नी का सुबह जग जाना तो बिल्कुल नहीं जगना। कल ये काम निपटा देना, नहीं निपटाएंगे, आपको जो कुछ करना कर लो, रुक जाओ 2-4 दिन के लिए, घर में काम है, फिर मायके चले जाना। नहीं हम तो आज ही जाएंगे, हमारी अटैची तैयार हो गई। पतिदेव जो कुछ कहे उसके उल्टे चलना। एक दिन क्या हुआ, गंगा जी में बाढ़ आ गई। सो गंगा जी में बाढ़ आई, पतिदेव ने सोचा पत्नी को बता दें, का सावधान किया, देखो गंगा जी में बाढ़ आई है, आज गंगा स्नान करने मत जाना। और सुनो तुम्हारी आदत बड़ी बुरी है, जो मना करो तुम जरूर करोगी, तो अगर चली भी जाओ तो अंदर में मत घुसना। बड़ी पतिव्रता नारी थी। पतिदेव जी गए, जिस चीज को मना किया था, कट से वो गंगा जी के किनारे पहुंच गए। और फिर उन्हें याद आया कि पतिदेव ने मना किया था अंदर मत घुसना, सो वो अंदर भी घुस नहीं। गंगा जी ने सोचा इतनी पतिव्रता नारी को तो अपने साथ ले जाना चाहिए। तो कभी कभी बड़ा विचित्र हो जाता है, वो बहेंगी भी तो उल्टी बहेंगी। इसलिए महाराज बड़ी अद्भुत बात। इसका मतलब पत्नी अच्छी मिलेगी तभी तो हम उनके लिए रोएंगे। इसलिए कहा है पुरानी, आजकल शैतमत में आराम से पत्नी मिल जाती है, तो इसलिए लोग समझते नहीं, उनकी कीमत नहीं करते। पुराने जमाने में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना पड़ता था, संपुट लगवा के, कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणीम दुर्ग संसार और हाँ सागर से क्लोद भवाम। तभी तो मिली है ठीक से। तो इसलिए जो है सागर से क्लोद भवाम, तो तब से पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं होती। तो कहने का मतलब ये होता है कि व्रत करते थे लोग, जप करते थे। श्रीमद् भागवत में आप देखो कर्दम ऋषि को, कर्दम ऋषि ने कितने दिन तक तपस्या की? कितने दिन तक की? सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादश, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में देवहूति जैसी पत्नी मिली है। कितना सुंदर चरित्र है, जरा देखना। गृहस्थ जीवन का सबसे अच्छा उदाहरण श्रीमद् भागवत में कर्दम और देवहूति का जैसा है, ऐसा मुझे दुनिया में कोई उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता। देखना
तो कहा इसका मतलब अच्छी पत्नी मिलेंगी। नारद जी बोले हाँ, ये भी धोखे से वरदानी हो गया। बोले लेकिन अब हम श्राप देंगे। बोले दे दो महाराज, जितना दे जाओगे उतना ही आनंद होगा। कहा कपियाकृति तुम कीने हमारी, तो करे हैं किस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर की सूरत जैसे बना दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तुम्हारा वनवास होगा और जब तुम आपत्तियों में पड़ोगे, भयानक संकट में घिर जाओगे, तो जिन बंदरों को तुम कुछ नहीं समझते हो, ये बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे और कोई काम तुम्हारे नहीं आएंगे। भगवान जी बोले वाह महाराज, ये तो बड़ी आपने कृपा की। बोले ये कैसे कृपा होगी? कहा कि महाराज हमने तो ये पढ़ा है संस्कृत के ग्रंथों में कि व्यक्ति जब संकट में घिर जाता है तो सोदरोपी विमुंचति, सगा भाई भी उसका साथ छोड़ देता है, और आप कहते बंदर भी साथ देंगे। ये तो बड़ी कृपा है। दुनिया के जो आदमी ये बड़े स्वार्थी, अगर सेवा आपको करेंगे, एक लोटा पानी पिलाएंगे, तो पहले सोच लेंगे हमें इससे फायदा क्या होगा। पहले सोच लेंगे हमें वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, मकान मिलेगा रहने के लिए कि नहीं मिलेगा, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, और तमाम चीजें, ड्रेस कैसी मिलेगी, सारी चीजें पूछ लेंगे। लेकिन आपने तो ऐसी सेना बताई कि ना तो इसका सीना नापना पड़ेगा, ना इनको ट्रेनिंग दिलानी पड़ेगी, रहने की मकान की बात तो छोड़ो, पहनने के लिए ड्रेस की भी इनको कोई आवश्यकता नहीं, और अस्त्र शस्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इतनी सुंदर आपने सेना दी है, और इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा यार, जब तक तुम वरदान देते रहोगे इनको फायदा ही होता रहेगा, इसलिए बंद करो सब।